हेलो दोस्तों। कहते हैं ऊपर वाले के हिसाब किताब में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। एक बार एक डॉक्टर था, वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाता था। एक दिन उसके हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़ा और भयानक एक्सीडेंट का केस आया। जिस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया गया था, डॉक्टर साहब ने उसे देखते ही अपने स्टाफ से कह दिया कि इसका पूरा ख्याल रखना है, इसकी पूरी केयर करनी है, इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाना है या किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो बुलाओ, लेकिन इनकी जान बचाओ। इसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने जी जान से उस व्यक्ति की सेवा की और लगभग 20 दिनों में वो व्यक्ति व्हील चेयर पर आ गया। उसकी हालत में बहुत सुधार हुआ था। बाकी डॉक्टरों ने उस व्यक्ति से कहा कि थोड़े ही दिनों में आप चलने भी लगेंगे, बस आपको अपना ख्याल रखना होगा। जब उसे व्हील चेयर पर बाहर ले जाया जा रहा था तो वो चाहता था कि वो बिल पे करे, लेकिन स्टाफ ने उसे बताया कि आपको बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे डॉक्टर साहब ने मना किया है। फिर ये व्यक्ति बोला कि तो ठीक है, कम से कम मुझे एक बार उस डॉक्टर साहब से मिला दीजिए। फिर स्टाफ ने डॉक्टर साहब को फोन किया और उन्हें बताया कि वो व्यक्ति अब आईसीयू से व्हील चेयर पर आ गया है और हालत में बहुत सुधार है। डॉक्टर साहब ने बोला कि उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास लेकर आओ और अकाउंटेंट को भी बुलवाओ। तो अकाउंटेंट को बुलवाया गया। पेशेंट को व्हील चेयर पर डॉक्टर के चैम्बर में ले जाया गया। डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति की शक्ल देखते हुए बोला कि भाई पहचाना? वो व्यक्ति बोला नहीं। डॉक्टर साहब बोले आप भूल गए होगे, मैं नहीं भूला। आज से 3 साल पहले एक परिवार एक संडे की शाम को जंगल की ओर से घूम कर आ रहे थे। तो शाम के समय हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, उसमें से धुआं निकल रहा था, इंजन में दिक्कत आ गई थी। हम सड़क के किनारे परेशान थे, ना ही कोई नेटवर्क आ रहा था और ना ही कोई रुक रहा था हमारी मदद के लिए। तब एक लड़का बाइक से जा रहा था। हमने आवाज लगाई कि भैया रुक जाओ, और वो रुक गया। वो आप ही थे। आपने हमारी मदद की। आपने कहा कार का बोनट खोलिए और लगभग 10 मिनट में आपने हमारी कार चालू कर दी। फिर आपने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए, थोड़ी दूर पर ही मेरा गैराज है, मैं आपकी गाड़ी और अच्छे से ठीक कर दूंगा ताकि आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको उस दिन पैसे देने चाहे क्योंकि मैं मेरा परिवार उस दिन जंगल में फंस गए थे और कुछ भी हो सकता था। जब मैंने आपको पैसे देने चाहे तो आपने मना कर दिया। उस समय आपने जो कहा था वो मुझे आज भी याद है। आपने कहा था कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो मैं उससे पैसे नहीं लेता, इस पैसे का हिसाब ऊपर वाला करता है। वही रूल मैंने बना लिया। उस दिन आपने मुझसे पैसे नहीं लिए और शायद आज आप मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ऊपर वाले ने शायद जरिया बनाया उस पैसे का हिसाब करने का। क्योंकि उस दिन मैंने आपको अपना नाम भी नहीं बताया था, ना ही अपना कार्ड दिया था, क्योंकि मैं अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता था। मैं चाहता था कि ऊपर वाला उस पैसे का हिसाब कर दे, और वाकई ऊपर वाला अच्छे बुरे सबका हिसाब करता है। फिर उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर के चैम्बर में भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और बोला कि उसके हिसाब किताब में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती और वो सच में सब चीज का हिसाब करता है। जिंदगी में हम सभी किसी ना किसी प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं, लेकिन हमेशा अच्छे काम करते रहिए। ऊपर वाला आपकी गलतियों की सजा भी आपको तुरंत नहीं देता, आपको आपके अच्छे कामों का फल भी आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है पर मिलेगा जरूर। विश्वास रखिए, ऊपर वाले के हिसाब में कभी कोई गलती नहीं होती।